नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, जहां बिहार की राजनीति में हर कोई अपनी पार्टी में सक्रियता दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जदयू पार्टी अभी बिहार में वो पार्टी बनी है जो तारीफों का पुल बांधते नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आरजेडी पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ रखा है कि कई उनके पिछली दफा कार्यों की वजह से उनके ही पार्टी के कई नेताएं उनका दामन थामने को तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें, एक बड़ी लिस्ट जारी हुई है जो खुद में बिहार की राजनीति के साथ साथ कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब पार्टी के नेताओं दामन थामने के साथ साथ छोड़ना भी शुरू कर दिए हैं। अब सवाल उठता है कि आरजेडी पार्टी जो विपक्ष के तौर पे मजबूती के साथ डटी हुई है, उस पार्टी में इतनी हलचल तेज कैसे हो गई। इन बातों को समक्ष और सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हैं, क्षितिज और साहिल। तो सबसे पहले बात करते हैं साहिल जी से। साहिल, लगातार देखा जा रहा है कि आरजेडी पार्टी काफी मजबूती के साथ विपक्ष के तौर पर बनी रहती है, लेकिन सवाल उठता है कि जो आरजेडी पार्टी ये कहती नजर आती है कि हम अपने पार्टी के नेताओं को काफी अहम भूमिकादारी दिखाते हैं और साफ तौर पे कहा जाता है कि हर फैसले में उनकी रजामंदी रहती है, इसके बावजूद भी पार्टी में ऐसा क्या हो गया कि अब पार्टी के कई नेता उनका दामन छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। देखिए, बात ऐसा है कि सबसे पहले राजद की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जेडीयू के नेता, बहुत सारे बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो है धीरे धीरे छोड़ कर आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन में राजद का गठबंधन है और राजद अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं कर चुकी है कि कितने सीटों पर वो लड़ेगी, चाहे वो साथ में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि देखिए, पिछली बार जेडीयू आरजेडी के साथ थी, लड़ रही थी। उसके बाद दो पार्टियां, जब बड़ी पार्टियां ये गठबंधन में होती है तो सीटों को लेकर के थोड़ा कसमकस होने लगता है। अभी जो है जेडीयू बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर के कसमकस होगा। बड़ी से बड़ी पार्टियों को छोटी से छोटी संख्या में जो है सीट दिया जाएगा। जो बड़े चेहरे हैं उन लोगों को ही अधिकांशता जो है उम्मीद है कि बिहार विधानसभा के लिए टिकट मिलेगा। आपको बता दें कि जो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो लगातार 5 साल 10 साल से समय दे रहे हैं, आपको बता दें कि लोकसभा से पहले भी बहुत लोगों को उम्मीद थी कि हमें सीट मिलेगा या हमें जो है किसी न किसी प्रकार का पद मिलेगा। वो पार्टी बदल करके इस पाले से उस पाले की तरफ गए, लेकिन उनको उस प्रकार से नहीं मिल पाया जिस प्रकार से वो चाह रहे थे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, यहाँ से आए, दूसरे पार्टी में गए, एक बड़ी पदवी मिल गई, लेकिन इन लोगों को उस प्रकार से नहीं। आपने देखा होगा एक बड़ी संख्या में जो है लोग जेडीयू को छोड़ करके राजद में आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा उम्मीद है कि अगर राजद महागठबंधन को छोड़ करके अकेले विधानसभा लड़ती है तो उनके पास जो है टिकट लोगों को बांटने के लिए अधिक संख्या होगी। लोग इसी उम्मीद में जो है अधिक से अधिक संख्या में जा रहे हैं उनके साथ। आपको बता दें कि तेजस्वी जी ने जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक हवा जो है राजद की तरफ बह रही है। लोग चाह रहे हैं कि इसी हवा का आनंद हम मिले। लेकिन क्षितिज जी, देखा जा रहा है कि जदयू पार्टी तो काफी अच्छी बातें करती नजर आती है, जब भी जनता के बीच में जाती है वो अपने कार्यों की तारीफें करती है। लेकिन राजद का अभी देखा जाए तो कुछ मामले में फंसे नजर आ रहे हैं। चाहे लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर देख लीजिए कि आज पटना ईडी दफ्तर के बाहर जो राजद कार्यकर्ताओं का भीड़ है, इसके बाद भी ये बड़ा फैसला कि 5 नेताओं राजद का दामन थाम रहे, वो भी जदयू के बड़े नेता। यानी जदयू ने ऐसी क्या बड़ी चूक कर दी कि उनके नेता अब उनका दामन छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। देखिए, इसमें कोई चूक की बात ही नहीं है। पहली बात, उनका पुराना घर, जो घर सुबह को भागे शाम को लौट जाए तो उसे भागा हुआ नहीं कहते। ये 11 महीने पहले ये राजद के ही लोग थे, अब राजद में उनकी वापसी हो गई, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि चुनावी समय है, हर नेता चाहता है कि अपना क्षेत्र मजबूत करे, अपना जो टिकट मजबूत करे। यानी हर कोई दावेदारी के समय यही पेश करना चाहता है कि मैं जहाँ रहूँ उस जगह से मेरा सीट कंफर्म हो। और साहिल जी ने एक बात कही थी कि चुनावी समय है तो जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें सीटों को लेकर कसमकस है। ये सही बात है जी। एनडीए में आप देखिएगा तो 5 पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम और एक आरएलजेपी, एलजेपी। तो अगर 5 पार्टियों के बीच में 243 सीटों को वर्गीकृत कीजिएगा तो कितने आएंगे? 48 के हिसाब से आएंगे जी। तो 48 में चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो कम से कम उनको 38 ज़िले हैं तो 38 सीटें तो चाहिए ही। एक जिला एक सीट उनका ही नारा है। रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू का देख ही लीजिए, पिछली बार उनको 120 या 22 सीटें लगभग मिली थी, जिसमें से उन्होंने दिया था और भी लोगों को सीटें दी थी। लेकिन अब अगर मान के चलिए कि जेडीयू और बीजेपी में अगर सीट शेयरिंग नहीं बैठती है तो फिर कैसे लोगों को टिकट मिलेगा। ये जीतन राम मांझी के बयान देख लीजिए, वो 40 सीटों की मांग कर रहे थे, उसमें 20 सीटों पे वो जीतने का दावेदारी तक पेश कर दिए थे।
तो ये जो छोटे मोटे नेता हैं, इन्होंने सोचा कि क्यों ना चुनाव से पहले ही एक सेपरेट जगह देख लिया जाए, क्योंकि चुनाव के समय जो दाव पेच लगे तो उसके बीच में हम ये दिखा देंगे कि हमने आपके विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी हमने आपका साथ दिया था। यानी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कहीं ना क्योंकि कहीं राजद परिवार पे अभी लगातार जो है वो खतरे की घंटी मंडरा रही है। बिल्कुल। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में देखिएगा पूरा राजद परिवार से पूछताछ जारी है। तो एक ये समय है जो उनके लिए एक विकट परिस्थिति है। अगर इस समय में अगर उनका कोई नेता साथ देता है, उनकी पार्टी का दामन थामता है, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। यानी सितेश जी, कहीं ना कहीं ये भी बातें प्रतीत हो रही है कि राजद पर इतनी बड़ी संकट आई है, इसके बावजूद भी जदयू के नेताएं उनका दामन थाम और राजद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद फिर से मजबूती के साथ डटा हुआ है। देखिए, राजद डटा हुआ है। वहीं बिहार में अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर देखी जाए तो उनके राजनीति एंट्री से भी लोगों को नाराजगी है। एक लोग ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार अपनी जो जगह है वो अपने पुत्र को सौंपे, क्योंकि हर पार्टी में देखिएगा तो वरिष्ठ नेता होते हैं, एक के बाद एक की उम्मीद लगी रहती है, टकटकी लगी रहती है कि उनके जाने के बाद ये पदभार मुझे मिले। अगर उन्हें उस हिसाब से नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है नाराजगी होगी ही। अगर ये 5 नेता 11 महीने पहले जो राजद छोड़ के जेडीयू में गए थे, इसी उम्मीद के साथ गए थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हमें भी कुछ मिलेगा, लेकिन अभी 7 मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो किसे मिला? साहिल जी, जिस तरह से अभी 5 नेताओं ने ये दामन छोड़ा है, तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने वाला है इससे? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि जो भी नेताओं ने दामन छोड़ा है उनकी कोई बड़ी पदवी नहीं थी जेडीयू में। बिल्कुल। राजद में थी। राजद में जेडीयू का जब गठबंधन था, सत्ता गई तो ये लोग छोड़ दिए पार्टी को, उधर चले गए, क्योंकि जेडीयू तो सत्ता में थी ही, चाहे वो राजद के साथ गठबंधन के साथ रहे या कहीं और रहे। जैसे ही सत्ता गया ये लोग साथ छोड़ दिए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि हमें भी जो है लड़ने का मौका मिलना चाहिए, टिकट मिलने का मौका मिलना चाहिए। कहीं आप माने चाहे न माने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बार कुछ चीजें तेजस्वी यादव के फेवर में है, राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में है। चाहे तमाम तरह की चीजें, अब बीपीएससी मामले को देख लीजिए, जो भी छात्र नाराज है, आपको लगता है कि सरकार को सपोर्ट समर्थन करेंगे? जो भी चौकीदार दफादार वाला मामले देख लीजिए, जो लोग नाराज है, आपको लगता है सरकार का समर्थन करेंगे? तो कहीं ना कहीं चीजें देख करके वो उस तरफ जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि निकलने के बाद उन्होंने आरोप क्या लगाया? उन्होंने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया है कि जो जदयू है अब वो भाजदयू हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जदयू का सिंबल, नाम सब कुछ एक है, लेकिन उसको अगर कोई नचा रहा है तो वो बीजेपी है। साथ ही में उसने कहा था कि जो जेडीयू है उसका जो मैन्युफैक्चर था, समाजवाद की बात करते थे, नीतीश कुमार सबको मौका देते थे, सभी प्रकार की चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनका कहना है कि समाजवाद जो है नीतीश कुमार की पार्टी से खत्म हो चुकी है। और ये बड़ा बात हो सकता है कि अगर निशांत के आने की बात हो रही है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये समाजवाद जो है परिवारवाद में तब्दील होने वाला है। नहीं, आपने एक बात कही कि समाजवाद जो है परिवारवाद में तब्दील हो रहा है। राजद में क्या था? राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लालू यादव रहे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, तो ये परिवारवाद नहीं है? बोलिए। देखिए, नहीं, परिवारवाद नहीं है। बात ऐसा है कि वहां पर निशांत कुमार की एंट्री जब होगी, जो नीतीश कुमार ने सेटल किया, आपको मैं बता दूं कि जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा तो कहा कि अब जेडीयू नहीं है, अब वो भाजदयू हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा कंट्रोल कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी बातें कही है कि नीतीश कुमार का सहारा उनके बेटे है, वो अपने बेटे का सहारा खुद नीतीश कुमार है। यानी कि कहीं ना कहीं वो अब समझ रहे हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार के हाथ से कमान गया तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं इधर से उधर हो जाएगी, और उन सब चीज़ों को वो समझ रहे हैं। साथ ही में जो है कहीं ना कहीं एक जो बड़ा अप्रत्यक्ष रूप से ही कह लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही कह लीजिए, ये जो भी भागम भाग हो रही है, जो भी पकड़म पकड़ाई खेला जा रहा है इधर से छोड़कर उधर, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर राजद इंडिया महागठबंधन के साथ भी लड़ती है तो आप एक बात को ध्यान दीजिए सीतेश जी, कि कांग्रेस का जो है उस प्रकार से वर्चस्व बिहार में नहीं है। और देखिए, आपने बात कही कि कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है। दिल्ली चुनाव के परिणाम आप भली भांति देखे होंगे। कांग्रेस सत्ता में बेशक नहीं आई, लेकिन सत्ता से हटा जरूर दिया। तो अगर राजद के मन में अगर ऐसी चीजें होंगी तो आपको बता दें कि कल ही ये कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदले हैं। तो अगर इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, पूरे सिस्टम में हो रहा है, तो यानी बिहार में इस बार कांग्रेस एक बड़ी तैयारी के साथ है। उसने पूरा मीडिया कोऑर्डिनेटर तक बदल दिया।
प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, सब कुछ अगर लगातार बदल रही है तो कहीं ना कहीं राजद के लिए भी एक खतरे की घंटी है, अगर सीट शेयरिंग पे सही से बातें नहीं बनी। अगर देखा जाए साहिल जी, तो ये भी बातें आ रही थी कि के फैक्टर काफी मजबूती के साथ बिहार में इस बार पनपने वाला है, यानी के फैक्टर कन्हैया कुमार। कांग्रेस जिस तरह से दाव पेच खेल रही है, कहीं ना कहीं राजद के लिए भी टेंशन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि राजद हमेशा से एमवाई समीकरण का वोट बैंक साधता है। इस बीच कहीं ना कहीं मुस्लिमों का आधा से ज्यादा वोट कांग्रेस की तरफ आकर्षित होता है, तो इस बीच अगर राजद कांग्रेस का दामन छोड़कर अलग चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से आपने बात कही कि एमवाई फैक्टर की बात, तो कहीं ना कहीं एमवाई फैक्टर जो है, आप अब देख लीजिए कि राजद के साथ तो एमवाई फैक्टर कहीं ना कहीं अब नहीं है उस प्रकार से। आपको बता दें कि बिहार में जो जातीय समीकरण है, ठीक है, उसको काटना भी बड़ा मुश्किल है। और जो आपने कहा, मैंने कांग्रेस का इसलिए बात कहा क्योंकि कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जैसे बिहार में आप मान लीजिए जेडीयू के पास नीतीश कुमार है, बीजेपी के पास सम्राट जी हैं, जायसवाल जी हैं, राजद के पास जो है तेजस्वी यादव हैं। उस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है। और जिस प्रकार से तेजस्वी का प्रभाव बिहार में है, राजद का प्रभाव बिहार में है, बीजेपी का है, उस प्रकार से कांग्रेस का नहीं। हाँ, हो सकता है कि चुनाव के वक्त जो है वो अच्छी तैयारी में लौटे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंडिया अलायंस साथ मिलकर लड़ती है तो कांग्रेस को इस बात को ध्यान देना होगा कि आपको राजद को पहले तवज्जो देना होगा, राजद को आपको पहले महत्व देना होगा, ताकि आप साथ मिलकर के उनकी अगुवाई में आगे बढ़ सके और इंडिया महागठबंधन एक साथ। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि अगर सीट शेयरिंग भी होगा भी तो राजद को आगे जो है मुखर रखा जाएगा। जी, आपने बात कही थी के फैक्टर की, के यानी कन्हैया की बात कही थी, तो कन्हैया कुमार को बिहार की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने जो सब जगह से राजनीतिक दाव पे आजमा लिया, तो बिहार में चले हैं विकास की बात कर रहे हैं। क्या आपके लिए पहले बिहार नहीं था? क्या आपके लिए पहले बिहार की जनता नहीं थी? आप दिल्ली में भी दावेदारी पेश कर लिए। दिल्ली में जब कुछ नहीं हुआ, खाता तक नहीं खुला, तो क्या बिहार की जनता आपको नहीं जानती है कि दिल्ली में आपने पहले अपना दामन थाम लिया, आजमा लिया, सब कुछ देख लिया, जब दिल्ली के लोगों ने नकार दिया तब आप आए हैं बिहार में। जो बड़ी बात है कि बिहार में ये फैक्टर बिहार में इस बार नहीं चलेगा। कांग्रेस के जो पूर्व में किए गए काम हो उसके बेस पे हो सकता है कि शायद कांग्रेस को बिहार की जनता एक बार फिर समर्थन करे, लेकिन के फैक्टर की जिसकी आप बातें कह रही हैं, बिहार की जनता राजनीति में बहुत शुरू से आगे है। आपके मुंह पे आपकी जैसी बात, उनके मुंह पे उनकी जैसी बात, लेकिन जब मत देने की बात आएगी तो उनके जो मन में पहले से ही होगा उसी को देंगे। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो बात है कि जाति समीकरण को काटना, उसको मतलब कि साधना, ये बड़ी बात है। जैसे कि नीतीश कुमार आए, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हम तो सेकुलर रहेंगे, सब जातियों को जो है समर्थन देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ जो है झुकाव सबका देखने को मिलता है। अब आप राजद की तरफ देख लीजिए, उसका भी कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी देख लिए होंगे किसी ना किसी प्रोग्राम में कहते, कोई बातों को कहते हुए, किसी प्रकार के सिंबल को इंडिकेट करते हुए वो एक जाति की तरफ झुकाव रखते हैं। तो कांग्रेस के समर्थन में और पक्ष में एक चीज हो सकती है कि राहुल गांधी जो उनके बड़े नेता हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम समाजवाद की बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो मुसलमानों का वोट बैंक जो है उनके तरफ हो सकता है। इसमें एक और दिक्कत है, प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि अगर बिहार के संसाधनों पर या बिहार में सबसे पहले अगर किसी को महत्व देना चाहिए तो मुसलमानों का, तो कुछ तो मुसलमान जो है उधर भी भटकेंगे। तो ये मुसलमानों के प्रति जो लोग दिखा रहे हैं कि मुसलमान हमारे लिए एक वोट बैंक की तरह हो सकते हैं, तो उसमें भी जो है वोट बैंक चारों तरफ तीतर भीतर हो चुका है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से राजद अभी कई संकटों में घिरे, इसके बावजूद भी अगर जदयू के कई नेता और राजद का दामन थाम रहे, दूसरी तरफ देखा जाए एमवाई समीकरण के वोट बैंक भी कटने को तैयार हो चुके हैं। यानी कि जो लगातार चला आ रहा था बिहार में जातीय समीकरण, उसको लेकर इस बार बिहार में फेरबदल अभी से दिखनी शुरू हो गई है। इस बीच कौन वो बड़ा नेता होगा जो इस बार बिहार में सबसे आगे जाने वाला है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन जनता एक एक चीजों को, पहलुओं को देखकर ही इस बार परखने वाली है, तो देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।